Hello everyone, I'm back with another video of WordPress beginner tutorial. इस लास्ट वीडियो में जिसमें हम WordPress के डैशबोर्ड को कंप्लीट करेंगे, हमने लास्टली जो टूल्स हम यहाँ पे पढ़े थे साइड बार में, तो आज हम सेटिंग्स को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम सेटिंग्स में जनरल पे आ जाते हैं तो जनरल में आपकी साइट की टाइटल आ जाता है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था, टैगलाइन आ जाती है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और जो साइट एड्रेस यूआरएल, ये एक ही चीज़ है। उसके बाद ईमेल जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए वहाँ पे लिखी थी, ये वो होगी जो एडमिन के लिए होती है। और मेंबरशिप ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कस्टमर्स को अकाउंट बनाने की इजाज़त देनी है, तो वो आप यहाँ से एनीवन कैन रजिस्टर को टिक करेंगे तो कोई भी बंदा आके अकाउंट बना सकता है। ठीक है, फिर वो लॉगिन करके उस पर कमेंट्स हमारे ब्लॉग पे कर सकता है, या अगर हम वेबसाइट बनाएंगे कल को तो उसमें वो लॉगिन करके जो भी हम उसको फंक्शनैलिटी देंगे वो उसको पे परफॉर्म कर सकता है। तो उसका रोल हमें, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइबर होता है, यहाँ पे हम हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको अगर कुछ और रोल देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर हम सब्सक्राइबर ही रखेंगे क्योंकि उसको हमने इतना ज़्यादा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई उसको राइट नहीं देना कि वो इनमें से कोई चीज़ चेंज कर सके। तो साइट लैंग्वेज हमने इंस्टॉलेशन के दौरान इंग्लिश रखी थी। टाइम जोन इसमें आ जाता है, डेट का फॉर्मेट आ जाता है, क्या रखना चाहते हैं आप डेट फॉर्मेट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू करके भी आपको दिखाएगा। ठीक है, और नीचे आते हैं तो टाइम फॉर्मेट है कि आपने किस तरह का फॉर्मेट रखना है टाइम का, और ये यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू कर रहा है। ठीक है, और नीचे वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मंडे क्यों लिखा हुआ है, और ये मंडे भी होता है वीक स्टार्ट, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जैसे सऊदीया में या किसी और कंट्री में अगर चले जाएँ तो उनका वर्किंग डे मतलब जैसे जुमे को छुट्टी हो जाती है और सैटरडे को, तो मंडे को के बजाय उनको संडे को वही वीक स्टार्ट होता है। या कुछ कंपनीज़ होती हैं जो बाहर की कंपनीज़ के साथ यहाँ पे एफिलिएशन करके एम्प्लॉयज़ को जो जिनसे काम एम्प्लॉयज़ से काम करवा रही होती हैं, तो उनका डिफरेंट सिनेरियो होता है। पाकिस्तान में भी और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी इस तरह कंपनीज़ हैं जो रिमोटली दूसरे शहर में लेबर को हायर करके काम करवा रही होती है, और उसमें उनका वीक स्टार्ट डिफरेंट डेज़ में होता है। ये नहीं है कि हमारा मंडे से फ्राइडे काम करना है और सैटरडे संडे ऑफ होगा। तो ये भी फैसिलिटी आपको वर्डप्रेस देता है यहाँ पे। खैर इनके बारे में इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि हमने कहाँ से इसको सेट चेंज करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइटिंग में आपके पास पोस्ट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है और पोस्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। फॉर्मेट हमारा स्टैंडर्ड ही होता है, और इसमें ऊपर अगर हम देखें पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है, तो अगर हम किसी भी पोस्ट में कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो अनकैटेगराइज्ड हो जाती है। जैसा कि मेरा ख्याल है इसमें हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट में ये देखें कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है, लेकिन हमने जो लास्टली ये पोस्ट ऐड की थी उसमें देखें हमने इसको प्रॉपर कैटेगरी असाइन की थी कि ये कैटेगरी इस पोस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास आ जाती है पोस्ट वाया ईमेल में, ईमेल सर्वर की सेटिंग्स हैं, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ईमेल्स चली जाती हैं फॉर्म्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू, या किसी भी आप फॉर्म बिल्डर से कर रहे हैं काम, या किसी भी चीज़ के थ्रू ईमेल भेज रहे हैं, तो खैर इसकी ज़रूरत उस तरह सच नहीं पड़ती। तो नीचे हमारे पास रीडिंग आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो इसमें जैसा कि हमने लास्टली पढ़ा था कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वर्डप्रेस हमें एक ब्लॉग बना के देता है। तो अगर हम होम पेज पे क्लिक करें तो हमें पोस्टें दिखाई देती हैं, ये देखें, तो ये एक ब्लॉग है जिसकी पोस्टें आ रही हैं। अगर हमने इसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको वो भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर वो कहता है जी कि योर होम पेज डिस्प्लेज, होम पेज वो होता है जो अगर आप लोगों पे क्लिक करें तो वो आपका जो पेज ओपन होता है, जो मेन डायरेक्टरी है वो होम पेज होता है। तो अभी पोस्ट शो कर रहा है लेटेस्ट पोस्ट, योर लेटेस्ट पोस्ट विल बी शोइंग हेयर। सो हम इसको स्टैटिक पेज कर देते हैं और होम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल होम पेज को सिलेक्ट किया है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो अगर हम देखें तो होम पेज बेसिकली
होम का ही पेज ही सिर्फ आएगा। यहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे पेज कंपनी का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये फिर वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लॉग्स अगर आपने करने हैं तो आप एक नया पेज बना सकते हैं ब्लॉग्स के नाम से। तो पोस्ट पेज को आप ब्लॉग पेज चूज़ करके या न्यूज़ के नाम से पेज बना के उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो पोस्टें सारी आपकी पोस्ट जितनी भी हैं वो आपके उस पेज पे आ जाएंगी। तो ब्लॉग पेज शोज एट मोस्ट 10 पोस्ट्स, और ये सिंडिकेशन फील्ड शो दी मोस्ट रिसेंट 10 आइटम्स। तो ये बेसिकली 10 पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो हम अगर लेटेस्ट पोस्ट में जाते हैं तो हमने तो अभी एक ही पोस्ट ऐड की थी, तो इसमें देखिए 2 आ रही हैं, कि ये डमी वाली है, एक हमारी वाली है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि 10 पोस्टें शो करने के बाद नेक्स्ट पैजिनेशन में ही चला जाएगा। जैसा कि पैजिनेशन का मतलब ये होता है कि 10 पोस्टें आपकी शो हो रही हैं, आपकी ज़्यादा पोस्टें पड़ी हुई, तो आपने बाकी देखनी है तो आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं और हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस ही लिख लेते हैं, तो हम ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, ये हमारा पहला पेज है। अब ये देखिए नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 से 10 तक, फिर नेक्स्ट भी कह रहा है कि नेक्स्ट करना तो यहाँ से कर लें, नहीं तो यहाँ से कर लें। तो ये हमारा बेसिकली पैजिनेशन इसको कहा जाता है। तो नीचे आ जाते हैं, तो फुल टेक्स्ट और एक्सर्प्ट क्या शो करवाना चाहते हैं। हमने जिस तरह के पोस्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, जो हमने पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास फुल टेक्स्ट तो हम डाल रहे थे, लेकिन एक्सर्प्ट भी था जो मैंने आपको कहा था ऑप्शनल है, अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हम अगर आपने ये करना है तो ये कर सकते हैं, ये करना है तो ये कर सकते हैं, तो वही शो होगा, ठीक है। तो बाकी सर्च इंजन विजिबिलिटी के रिलेटेड हमें ये एसईओ के रिलेटेड है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये एसईओ के इंडेक्सिंग के, वेबसाइट की इंडेक्सिंग के वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम वक्ती ये बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, जो हमारा लेटेस्ट पोस्ट ही रखते हैं। और नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं जी डिस्कशन के ऊपर। डिस्कशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास नीचे डिस्कशन आ रहा है, इसमें आते हैं तो ये देखें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें इतना खास वो नहीं है, बस आपको एक बार रीड आउट करना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अलो पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। अगर हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करते हैं और कस्टमर को हम इजाज़त देते हैं कि वो कमेंट कर सकता है तो वो कर सकेगा। अगर हम इसको ऑफ़ करके सेव चेंजेस कर देंगे तो ये फिर कस्टमर इस नई पोस्ट पे कमेंट नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह की चीज़ें हैं, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। अभी हमने आपको जिस तरह बताया था मैंने कि एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन आपने जनरल में जाके जो चेंज करना था, ऑन ऑफ कर टिक चेक बॉक्स को चेक करना था या अनचेक करना था, तो वो उसके बारे में कह रहा है कि अगर लॉग इन होगा तो कमेंट कर सके या लॉग इन के बगैर भी कमेंट कर सकता है। मतलब कि इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने एक बार ये गो थ्रू करनी है डिस्कशन में। इसमें इतनी ख़ास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको अगर ऑन ऑफ करना हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ी है और कहाँ पे जाके ये चेक अनचेक करना है। उसके बाद नीचे मीडिया आ जाता है। मीडिया में चलते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है जी कि मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके पास ये आ रहा है, इसमें आपकी सारी अपलोड्स आती हैं। तो ये बता रहा है कि अगर कोई इमेज अपलोड होती है तो इसके 3 साइज़ क्रिएट किए जाते हैं। जिस तरह आपके 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल, 300 बाय 300, 1024 बाय 1024 की 3 साइज़ जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। और नीचे अपलोडिंग फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर। इसको समझने के लिए हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ चले चलते हैं जो हमने लास्टली की थी। जब ये फाइल्स आप देखते हैं तो इसमें WP कंटेंट का फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपके पास अपलोड्स की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसके अंदर देखें हमारे पास 2023 का फ़ोल्डर बन गया है। उसके अंदर हम जाएँ तो ये देखें 01 अभी जनवरी है, तो जनवरी में ये सीरीज़ रिकॉर्ड हो रही है वर्डप्रेस की। तो देखें ये हमने जो अपलोड्स की थी अपने पिछली वीडियो में वो यहाँ पे मंथ के बेस पे, ईयर की बेस पे अपलोड हुई हैं। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस फोल्डर, तो आप इसको टिक रहने दें। अगर नहीं करना चाहते, आपने एक ही फोल्डर में सारा कुछ रखना है, तो वो आप तब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है परमालिंक्स। परमालिंक्स बेसिकली आपके यूआरएल्स होते हैं कि आपने यूआरएल को किस तरह दिखाना है। फॉर एग्जांपल हम इसको पोस्ट को ओपन कर लेते हुए देखें हमारा ईयर मंथ डेट आ रही है, किस डेट को ये टाइटल स्लग लिखा हुआ है, ये पोस्ट हुई थी। तो हमारे पास देखें यही चीज़ हम सिलेक्टेड है।
तो हम इसमें बेसिकली जो बेहतर तरीका है वो पोस्ट नेम होता है कि आप इसको पोस्ट नेम करके सेव करें। तो अगर हम होम पेज पे जाते हैं, सॉरी बैक करते हैं, तो अगर हम इसमें अब क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ टाइटल आ रहा है, स्लग आ रहा है पोस्ट का। तो इसमें बेसिकली सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप इसको पोस्ट नेम करें। ये एसईओ के लिए भी अच्छा होता है और ये रीडेबल भी है। कोई कस्टमर आया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी और पेज पे गया हुआ है, इधर काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं या बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ जाती है कि आपकी पोस्ट का स्लग क्या है, तो आपको यहाँ से पता लग जाता है कि पोस्ट कौन सी ओपन है। वैसे तो यहाँ से भी आप आइडिया ले लेते हैं, लेकिन ये एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है जो स्लग है। तो लास्ट थिंग है हमारे पास ऑप्शनल है, जो कि आप कैटेगरी की बेस एक रखना चाहते हैं अगर, तो वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था बाइक्स। अगर हम बाइक्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कैटेगरी व्हीकल्स बाइक्स आ रहा है। कह रहा है कि कैटेगरी की बेस का मतलब है कि आप बुनियाद पीछे कुछ आप रखना चाहते हैं इसके। फॉर एग्जांपल अब हमारा चैनल का नाम है कोडिंग क्लिप्स, तो अगर आप ये रखना चाहते हैं कोडिंग क्लिप्स कैटेगरी, फिर टैग्स के बारे में भी हम लिख लेते हैं कोडिंग क्लिप्स टैग्स। तो अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये बेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा बैक करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास पीछे कैटेगरी के बेस भी आ रही है। जो कैटेगरी लिखा हुआ था उसकी जगह कोडिंग क्लिप्स कैटेगरी व्हीकल्स बाइक्स। तो इस तरह आपकी बेस चेंज होती है। अगर अब हम टैग्स को देख लेते हैं, देखेंगे कावासाकी का टैग है, तो देखें इसको हम क्लिक करते हैं, देखें कोडिंग क्लिप्स टैग्स और फिर कावासाकी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको एज इट इज़ रहने दें, जिस तरह वर्डप्रेस ने इसको किया हुआ है वो बेहतर है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करना है तो आप बेशक कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट में होना चाहिए, आपको वैसे ही करना चाहिए। अभी देखें वापस अगर आए नीचे, यहाँ पे नीचे आपको यूआरएल नज़र आएगा, मैं माउस जब रखूँगा तो टैग बाइक्स, अब ये देखें कैटेगरी व्हीकल्स। तो ये इस तरह ये इसकी ऑटोमेटिकली एक बेस बनी हुई है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहती है। बाकी आप करना चाहें तो आप बेशक करें। और लास्ट में है प्राइवेसी। ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है जो हर वेबसाइट में ज़रूरी होता है, और एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी होता है। तो ये तो कुछ पेजेस हैं, कह रहा है क्रिएट कर लें, क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमें पेज पे ले गया है। अगर हम इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। और नीचे कह रहा है कि अगर आपने अपने खुद से कोई बनाया हुआ पेज तो आप उसको सेलेक्ट कर लें प्राइवेसी पेज के तौर पे, तो उस सेलेक्ट करके आप इसको यूज़ दिस पेज करेंगे तो वो पेज टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, सॉरी प्राइवेसी से पॉलिसी वाले पेज के लिए सेट हो जाएगा। तो वर्डप्रेस की इस सीरीज़ में हमने डैशबोर्ड कंप्लीट किया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जो है हम प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और उसके लिए प्रॉपर हम एक लंबी थोड़ी सी वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट बिगिनर टू प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग जो है वो सिखाई जाएगी कि कैसे आपने आइडिया लेना है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके एनजीओ का आ जाता है क्लाइंट कि जी आपने अपनी एनजीओ की वेबसाइट बनवानी है, या कोई फार्मासिस्ट आता है, या कोई मेडिकल स्टोर, या कोई भी मतलब कि आप बिज़नेस का ओनर आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी वेबसाइट में क्या क्या हम होना चाहिए। तो वो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि, और साथ हम बिल्डर्स सीखेंगे। ये हमारे वर्डप्रेस की सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्डर्स भी सिखाएं। इसमें एलिमेंटोर है बिल्डर, उसके बाद डीवी थीम बिल्डर है, हम इन दोनों पे फोकस करेंगे और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।